राज्यसभा में बदलेगा संख्या गणित। 4 मनोनीत सांसदों की नियुक्ति के साथ गणित बदलेगा। अब सदन में कुल सांसदों की संख्या 230 हो जाएगी। ये बड़ी जानकारी। राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 नए सदस्यों को मनोनीत किया है। मनोनीत सांसदों की नियुक्ति से सरकार को रणनीतिक फायदा होगा और अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो राज्यसभा की कार्रवाई जो है उसमें एक सहूलियत जो है वो मिलेगी। तो देखिए, राज्यसभा में अब संख्या गणित जो है वो बदलेगा। दरअसल 4 मनोनीत सांसदों की नियुक्ति के साथ गणित जो है वो बदलेगा और अब सदन में कुल सांसदों की संख्या 230 हो जाएगी। और चलिए रुक करते हैं, एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप जी, देखिए, 4 मनोनीत सांसदों की नियुक्ति के साथ अब गणित जो है वो बदलेगा कहा जा रहा है और इसके साथ ही ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जो राज्यसभा की कार्यवाही जो है वो कहीं ना कहीं उसमें एक राहत भी मिलेगी। देखिए, बीते कल ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 मनोनीत सांसदों को नियुक्त किया है राज्यसभा के लिए। मनोनीत सांसद, उनकी तस्वीर साफ हुई। उज्जवल निकम और वी सदानंद मास्टर, इसके अलावा हर्षवर्धन श्रृंगला और मीनाक्षी जैन मनोनीत सांसद बने हैं और इनकी नियुक्ति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर बधाई दी है इन चारों नेताओं को बीते कल, और इसकी तस्वीर साफ हुई है। तो अब ये 4 नए जो मनोनीत सांसद आए हैं उनकी जो रिक्त मनोनीत सीटें हैं अब शून्य हो जाएंगी राज्यसभा में। अब सदन में कुल सांसदों की संख्या 230 हो जाएगी और मनोनीत सदस्य किसी भी दल से आधिकारिक रूप से तो संबंध नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि वो परोक्ष रूप से सरकार के समर्थन से आते हैं, ऐसे में सत्तारूढ़ दल के साथ उनका समर्थन रहता है और उनकी नियुक्ति कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को, एनडीए सरकार को यहाँ पर एक राहत देती नजर आएगी। ये सदस्य अक्सर सरकार के पक्ष में मतदान करते हैं, जिससे एनडीए को एक प्रत्यक्ष समर्थन मिलेगा महत्वपूर्ण चर्चाओं के दौरान। ऐसे में मनोनीत सांसदों की नियुक्ति जो है सरकार को रणनीतिक लाभ देती नजर आएगी। ये जो वर्तमान स्थिति अगर देखें, कुल राज्यसभा में 245 सांसद होते हैं, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं और 233 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वर्तमान में 226 सांसद थे और 19 सीटें रिक्त थी और ऐसे में 4 मनोनीत और 4 जम्मू कश्मीर की सीटें जो रिक्त हैं, तो 11 कुल मिलाकर अगर देखें बहुमत का आंकड़ा जो होता है वो 114 होता है। तो इन 4 मनोनीत सांसदों के साथ ही अब जो मनोनीत सांसदों की संख्या है वो शून्य हो गई है और कुल सांसदों की संख्या 230 हो गई है। तो राजनीतिक गणित अगर देखें तो निश्चित तौर पर एनडीए को उसको लेकर और नए सदस्यों का प्रभाव जो है चर्चा के दौरान, महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा के दौरान, वो रणनीतिक बढ़त यहाँ पर सरकार को दिलाता नजर आएगा। और जो मनोनीत सांसदों की तटस्थता भले ही दिखाई दे, लेकिन कहीं ना कहीं वो नियुक्ति जो है उनकी सरकार को कुछ हद तक रणनीतिक लाभ पहुंचाती नजर आएगी। ऐसे में विपक्ष की चुनौती बढ़ेगी, जबकि विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी की योजना बना रहा है। मानसून सत्र 21 तारीख से शुरू होना है और उससे पहले 4 मनोनीत सांसदों का जो ये नाम सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं रणनीतिक बढ़त यहाँ सरकार को दिलाते नजर आ रहे हैं। जी, चलिए प्रदीप, आप बने रहिए, लौटूंगी मैं।